अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महा टीटी पेपर फर्स्ट एंड सेकंड के लिए जो कॉमन टॉपिक है तकसीम की कसौटियाँ। तकसीम की कसौटियों पे क्वेश्चंस आता है, यानी कि डिविजिबिलिटीज़ ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी के जो रूल्स हैं नंबर्स के, उस पर क्वेश्चन आता है महा टीटी के पेपर फर्स्ट और सेकंड। तो हम यहाँ पे कंबाइन देख लेंगे इंग्लिश और उर्दू मीडियम के लिए, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देखेंगे जिनमें क्वेश्चन आया था। तो पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं, टू का रूल क्या है या टू की कसौटी क्या है। अब आपको क्वेश्चन ऑप्शन में इस तरह से कोई अलग अलग वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और बोलेंगे कि ये 2 से तकसीम होता है क्या, 2 से डिवाइड होता है क्या। तो टू का रूल ये है कि जिसका भी यूनिट डिजिट, जिसके भी लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, जिसके भी इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा, तो वो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। देखिए 1, 3, 2, 7, 6 है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे, आप सिर्फ देखेंगे कि इसके इकाई में या इसका यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, इनमें से कोई है, इन पाँचों में से, तो वो हो जाएगा 2 से डिवाइड। सिंपल है 2 का रूल। 3 का देखेंगे। 3 का रूल ऐसा है कि सारे हिस्सों की जमा या सम ऑफ डिजिट, जैसे कि यहाँ पर ये वाला हम एग्जांपल लेके देखेंगे 1, 5, 3, तो 1 + 5 + 3, ये 3 से डिवाइड होता है क्या देखेंगे। 1 + 5, 6 + 3, 9, ये हो गया 9, यानी कि तमाम हिस्सों की जमा या सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या आ गया 9। अब ये 9 3 से डिवाइड होता है क्या देख रहे हैं, ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि हिस्सों की जमा 3 से तकसीम होती है क्या देखना है, या सम ऑफ ऑल डिजिट्स 3 से डिवाइड होता है क्या देखना है। ये तो सिंपल तरीका है फ्रेंड। उसके अलावा एक और ट्रिक है उसकी, वो ट्रिक हम देखेंगे जो बेस्ट रहेंगी। देखिए ये 1, 8, 0, 7, 3, 2। अब हम या तो इन सब की जमा कर लो, एडिशन करके देख लो कि 3 से डिवाइड होता है या नहीं, या जमा करके देख लो, या एक और सिंपल मेथड है इसका, वो कर लो। देखो हम 3 से कर रहे हैं ना, तो 3 के पहाड़े या 3 के टेबल को बनाने की कोशिश करो, तो किसी 2 की भी आप जमा इसमें करके देख सकते हैं, किसी 2 डिजिट का भी एडिशन करके दे सकते हैं। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 1 + 8 कितना होता है 9, तो ये 9 आता है ना 3 के टेबल में, 9 कट गया, क्या बचा 0, 7 और 2, तो 7 + 2 कितना होता 9, तो 3 के टेबल में 9 आता, तो 9 कट गया, ये भी 3 से डिवाइड होगा। देखिए दोनों तरीके, अगर आपको ये इजी लगता तो ये कीजिए, या ये इजी लगता तो ये कीजिए, दोनों भी बहुत इजी है। अब 4 का रूल्स ये है, सिंपल है 4 का रूल, कि लास्ट के 2 डिजिट्स को या इकाई और दहाई के हिस्से को देखना, इकाई और दहाई के हिस्से को देखना। अब देखिए यहाँ पे 3, 0, 4, 8 में इकाई 8 है, दहाई 4 है, या लास्ट 2 डिजिट क्या है 48। अब ये 48 4 से डिवाइड होता है क्या देखना है, ये 4 से डिवाइड होता है, 4 1 ज़ा 4, 4 1 4, 4 2 ज़ा 8, 4 2 8, ये होता है, तो ये 4 से डिवाइड होगा, हमको पूरा तकसीम नहीं करना है। 5 का रूल्स क्या है कि जिसके इकाई में 5 या फिर 0 होना चाहिए, या उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट उसका होना चाहिए 0 या 5। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, या 0 है तो वो 0 से डिवाइड होगा, जिसके इकाई में 5 होगा या 0 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से तकसीम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 6 का क्या रूल है। देखिए 6 का ये रूल है कि जो 2 और 3 से डिवाइड होगा, दोनों से ही, 2 और 3 से, 2 और 3 से जो डिवाइड होगा दोनों से होना, लेकिन तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाता है। देखिए 7, 0, 8, 6, 7, 0, 8, 6। अब 2 के लिए देखो, 2 के लिए हम क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट या इकाई का अंक देखते, क्या होना 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना, तो ये देखो 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 से ये हो गया डिवाइड।
3 से हम देखेंगे, या तो आप इन सब की जमा कर लो, इनका एडिशन कर लो और देख लो होता है या नहीं, या फिर सिंपल 6 आता 3 के टेबल में, कट गया, यहाँ पे क्या बचा, ये 8 और यहाँ पे 7। तो देखो ये 8 में +1 करने पे 9 बनता, यानी कि आप 7 में से 1 इधर ले लो तो यहाँ क्या बचा 6, और यहाँ 1 लेने पे ये हो गया 9, तो 9 आता ना, कट गया। अब ये यहाँ क्या बचा, 6 बचा 7 की जगह, तो 3 के टेबल में 6 आता तो 6 भी कट गया, यानी कि ये 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है ये वाली वैल्यू, तो ये 6 से भी डिवाइड होंगी। आपको 6 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, 2 और 3 बहुत आसान है। अगर दोनों से हो रहा तो वो 6 से डिवाइड होगा, दोनों में से किसी एक से भी नहीं हो रहा अगर, तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। 7 का रूल्स क्या है, अब देखिए 7 के लिए हम क्या करते, 6 5 8, 7 के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी इकाई का अंक है, जो भी यूनिट डिजिट है, वो हम ले लेंगे। क्या है, इकाई में 8 है या यूनिट डिजिट 8 है, हमेशा उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा उसे क्या करते हैं 2 से ज़रब करेंगे हमेशा। ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16, बचा क्या है हमारे पास, उसके बाद हम यहाँ आएंगे, बचा क्या है 65 बचा, और ये जो आया 2 से ज़रब करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद उसको यहाँ से हम करेंगे तफरीक या सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये सब्सट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 49। अब देखना है हमें कि ये 49 7 से डिवाइड होता है क्या, हम 7 का पढ़ लेना, तो 49 7 से डिवाइड होता है क्या, होता है, तो ये वैल्यू 7 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या करते, अगर 3, हमेशा आप 7 के लिए ये 3 लाना। अब आप सोचेंगे कि अगर कोई 5 नंबर्स आ गए, ये तो चलो 3 थे करके आपने देख लिया कि सिर्फ इकाई का अंक लेना है, इकाई का हिस्से को 2 से ज़रब करना है, लेकिन अगर 5 आ गए तो अब क्या करना आप कि ये 3 का एक ग्रुप बनाना और ये 2 को आप पहले क्या करना, सब्सट्रैक्ट कर लेना, इनकी तफरीक कर लेना, तो उसके बाद 3 हिस्से ही बचेंगे ना, 3 डिजिट ही आएंगे ना, तो फिर 7 का अप्लाई करना। 8 का देखेंगे, 8 का क्या है कि 8 के लिए है लास्ट के 3 डिजिट या इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इनसे बनने वाला जो भी अदद रहेगा वो 8 से तकसीम होता है क्या, देखना है, तो ये तो हो जाता, ये 8 से तकसीम होता ना, 8 एकन 8, 8 चौक 32, 0 बचा, यानी कि ये 8 से, ये जो 3 है लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते या इकाई और दहाई से बनने वाला हिस्सा 8 से तकसीम होता तो वो पूरा का पूरा अदद 8 से तकसीम होगा। 9 का देखेंगे हम, 8 0 1 3 6, पहले तो सिंपल चीज़ है कि सबकी जमा ले लो, तमाम हिस्सों की जमा, इनकी जमा, ये जमा कर लो पूरी, ये जमा अगर 9 से तकसीम होती है, इन तमाम की जमा कर कर देख लो आप, अगर ये 9 से डिवाइड होता है, जैसे कि 6 + 3 9, 9 + 3 1, 1 + 8 18, अब ये हो गया 18, अब 18 जो है वो 9 से डिवाइड होता है क्या, तो आपको इस तरह से करके देखना है, या तो फिर एक तो तमाम हिस्सों की जमा ले लो 3 के जैसा, या फिर सम ऑफ यूनिट डिजिट्स ले लो पूरे के पूरे, नहीं तो फिर दूसरा एक जो तरीका है 8 0 1 3 6 के आप सम भी मत करो, 9 बनाना है, क्या करना, किसी 2 की जमा या किसी 3 की जमा 9 बनती क्या, तो देखो 8 + 1 9 होता, तो ये दोनों भी कट गए, 3 + 6 9 होता क्या, हाँ होता, तो ये दोनों भी कट गए, ये हो गया 9 से ये डिवाइड होता, या तो फिर इनकी सम कर लो, सम क्या आया, इनकी पूरों की जमा कर लो, पूरों की जमा क्या आई, हिस्सों की 18 होता है क्या 9 से तकसीम, वो देख लो, एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, दोनों भी मेथड है, आप कोई भी कर सकते। ये तो सिंपल है कि 10 के लिए क्या होना, आपको इकाई में 0 रहना या यूनिट डिजिट क्या होना 0, तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखेंगे 11 का, 2 8 6 5 4 2
3। 11 का रूल क्या है? तो 11 के रूल के लिए क्या कर दो, पहले आप इनको नंबर दे दो, 1 नंबर दे दो, ये 2 3 4 5 6 7। और इनमें से 11 के रूल क्या है कि सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर का सब्सट्रैक्शन करने पे या तो 0 आना या फिर 11 आना, यानी कि ताक हिंसों की जमा और जुफ्त हिंसों की जमा, दोनों की जमा का फ़र्क, यानी कि उनकी तफरीक कैसे? देखो ये ताक लोग पहले हम ऑड या फिर ताक लेंगे, ऑड या ताक क्या है? ऑड नंबर, ऑड है यहाँ पे देखो 1 1 3 5 7, ये 1 से लेंगे तो वो 2 है, 2 प्लस 3 की जगह क्या है 6 प्लस 5 ऑड है ना, 5 की जगह है 4 प्लस 7 ऑड है तो यहाँ पे क्या है 3। बस इनका एडिशन करना है, इनको ऐड करो। फिर उसके बाद जो जुफ्त है यानी कि जो इवन नंबर है, इवन प्लेस पे है, उनको क्या है इवन प्लेस पे? देखो यहाँ पे 8 बचा, इवन प्लेस पे 4 की जगह 5 बचा और 6 की जगह 2 बचा, यानी कि 8 प्लस 5 प्लस 2, इनको भी ऐड करो, यानी कि ताक हिंसों की जमा और जुफ्त हिंसों की जमा का फ़र्क या सम ऑफ ऑड नंबर एंड सम ऑफ इवन नंबर निकाल के उनका सब्सट्रैक्शन। अब देखिए ये क्या हो गया, 6 और ये 10 और ये 5 15, इनकी जमा 15 15 आ गई और इनको ऐड करो तो भी 15 आ गया। देखो अब बोला क्या गया है कि जुफ्त और ताक की जमा का फ़र्क या ऑड और इवन को सब्सट्रैक्ट करना है। ये आ गया ऑड का 15, सब्सट्रैक्ट करो माइनस करो इवन को, जुफ्त को 15। अब इनका सब्सट्रैक्शन या तो 0 आना या फिर 11 आना, तो ये हो रहा 0 आ गया, मतलब ये क्या है 11 से पूरा डिवाइड होता है। सिंपल सा है। 12 का बहुत सिंपल है, जो 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होता है वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से और 4 से दोनों से डिवाइड होना, तो इसको 3 से कर लेंगे, इसको 4 से कर लेंगे, और अगर किसी एक से ही हो रहा तो फिर वो 12 से डिवाइड नहीं होंगी वैल्यू। देखेंगे हम कि ये दोनों से होती है क्या। 3 का क्या है कि 3 बना लो, ये 3 के टेबल में 3 आता है, 3 कट गया। ये 8 है ना, 8 में 1 ऐड करो या जमा करो तो 9 बनता है, तो 7 में से यहाँ 1 लो, 9 बनाओ, 8 प्लस 1 9 बना, कट गया। यहाँ क्या बचा 1, वहाँ लिए तो 6 बचा, 3 के टेबल में 6 आता है ना, 6 कट गया। या तो फिर एक और तरीका क्या था आपके पास, 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 0 के इनका एडिशन करो 18। अब 18 3 से डिवाइड होता है क्या, ये देखो दोनों तरीके हैं आपके पास, कोई भी फॉलो कर सकते। तो 3 से ये डिवाइड हो गया। 4 से क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट या इकाई और दहाई का जो अंक है वो 4 से डिवाइड होता है क्या, 4 एकन 4, 4 दूनी 8 0, ये तो होता, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रहा, 4 से भी हो रहा, तो ये जो वैल्यू है ये 12 से डिवाइड हो जाएंगी। 13 का रूल्स क्या है? 13 का रूल क्या है देखिए, 1 3 0 2 6, हमेशा ये कैसे नंबर में आएगा, ये 13 के लिए हमेशा ऑड वैल्यूज़ दी जाती है, यानी कि ताक अदद में आपको दिया जाता है। देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, हमेशा 3 का ग्रुप अलग कर लेना। 3 का ग्रुप क्या है यहाँ पे 2 0 2 6, इनको अलग कर लेना और हमेशा इसको मल्टीप्लाई करना 4 से, हमेशा 4 से इसको ज़रब करना। जब हम इसको 4 से ज़रब कर रहे 6 24, तो ये आ रहा 104। हमने क्या करें, इसको 4 से ज़रब करें, हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करें। अब हम क्या करेंगे कि ये जो भी वैल्यू आएंगी और ये रिमेनिंग पार्ट था, वैल्यू क्या आई 104 और रिमेनिंग पार्ट क्या है हमारे पास 13, बस इनका एडिशन कर लेना, इनको ऐड कर लो, क्या आया 117। अब ये 13 से डिवाइड होता है क्या, क्योंकि छोटा सा हो गया ना, 13 से डिवाइड होता क्या होता है 13 1 13 13 9 है ना, तो ये जो वैल्यू है ये 13 से डिवाइड होती है, तकसीम होती है। बहुत सिंपल था।
अब प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करके देख लेते हैं हम, जो क्वेश्चंस आए थे। ये आया था 2013 का क्वेश्चन, 2013 इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों के लिए है। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करते हैं, ऐसा स्टार बनाकर दे देते, जैसे कि यहाँ दिया गया है स्टार क्वेश्चन में। अब यहाँ पर स्टार है और आपको पहचानना है कि ये स्टार की जगह कौन सी वैल्यू आने वाली है। इस तरह से आपको पहचानना पड़ता। देखिए 6 स्टार स्टार 4 3 अदद 12 से पूरी तरह तकसीम पजीर है। अगर स्टार इस जगह पे यकसा हिस्से होना है तो ये इनमें से कौन सा होना चाहिए, यानी कि ये तकसीम की कसौटी है। यानी कि 4 3 स्टार स्टार 6 दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12 देन द डिजिट्स इन प्लेस ऑफ स्टार इज, क्या होगा, यानी कि ये 3 यहाँ पे स्टार, यानी कि 6 यहाँ पे स्टार की जगह फिर एक और स्टार की जगह क्या होगा, और 3 और 4 और 3 है, इस तरह है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे होगा जो 12 से डिविजिबल होगा। अब 12 से 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना, 3 से जो होगा और 4 से जो होगा वो 12 से भी डिविजिबल होता है ना। हमने यही देखे ना। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, स्टार की जगह रखना शुरू करेंगे। तो आप एक एक को, अब पहले आप 3 को रख कर देखो, यहाँ पे 3 को रख कर देख लो ये होता है क्या। तो देखो लास्ट का इकाई और दहाई, 4 के लिए क्या होना है, इकाई और दहाई से बनने वाला। तो देखो यहाँ पे ना 3 आ गया, इकाई में 3 आ गया, या यूनिट डिजिट 3 हो गया, तो ये 4 से तो डिवाइड होने वाला है ही नहीं। तो ऑप्शन में से आपके 3 भी कट गया और 5 भी कट गया, क्योंकि 4 से नहीं डिवाइड होंगे वो। अब क्या बचा हमारे पास, तो हम वो लेते हैं। अब क्या बचा, 6 4 3। अब हम क्या लेंगे, अब 7 और 4 में से लेना पड़ेगा। तो 7 लेकर देख लेते, पहले 7 लेकर देख लेते। वैसे आप ये भी ले सकते थे, एक सेकेंड, हाँ वेट 1 मिनट। ये क्वेश्चन में ना, सॉरी, यहाँ पर इंग्लिश में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट लिख कर आया है वैल्यू, यहाँ पर उर्दू के पेपर में नहीं है। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे 4 3 स्टार 6 है, इतना करेक्शन कर लीजिए प्लीज़। इंग्लिश में बराबर है, इंग्लिश में बराबर दिए उन्होंने, 4 3 स्टार 6। हाँ यहाँ करेक्शन कर लीजिए सिर्फ। अब देखिए यहाँ 6 है तो ये 4 की वैल्यू इस पर आ जाती है। उर्दू में गलत है, इंग्लिश में राइट है, देखिए वैल्यू लिखी हुई, उतना करेक्शन कर लीजिए। अब आप 3 रख के देखो, यहाँ पर 3 के लिए क्या है, 12 का रूल्स क्या है, जो 3 से और 4 से दोनों से तकसीम होना, डिवाइड होना। तो देखिए ये 36 बन रहा, ये 4 से डिवाइड हो जाता, ये तो कंडीशन पूरी हो गई। 3 से देख लेंगे अब हम, 3 वाला रूल्स क्या है कि 3 से कट हो जाना। देखिए 3 से 3 कट गया, फिर 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 6 भी कट गया, बचा क्या, 4। तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, यानी कि अब ये 12 से वैल्यू डिवाइड नहीं होंगी। अब हम नया लेके देखेंगे, फिर 4 3 स्टार 6। अब हम क्या लेंगे, 7 ले लीजिए जल्दी, 7 लेकर देख लेंगे। तो 12 से डिवाइड होने के लिए 3 से भी और 4 से भी डिवाइड होना वैल्यू नहीं। तो देखिए ये लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट आखिर के 2 हिस्से 4 से डिवाइड हो रहे क्या, हाँ हो रहे, तो ये हो जा रहा, तो ये 4 से डिवाइड है। अब 3 से देख लेंगे, 3 से 3 कट गया, 3 से 6 भी कट गया। अब 7 है और यहाँ 7 है और यहाँ पे 4 है, तो इन्हें हम 9 बना लेंगे, है ना। 7 + 2 9, 7 + 2 9 होते। अब यहाँ 4 है तो 4 में से 2 यहाँ पर लो, तो 7 + 2 9 होते, तो ये कट गया। यहाँ क्या बचा, 2 ही बचा ना, और यहाँ 7, तो 7 + 2 कितने होते, 9, तो ये कट गया। यानी कि ये 3 से भी डिवाइड है, कौन, 7। अगर हम वहाँ पे 7 रखते हैं तो वो 12 से, वो वैल्यू टोटली 12 से डिवाइड हो जाएंगी। तो स्टार की जगह क्या आएगा, 7 आ गया हमारा आंसर, सिंपल है। अब दिया गया है 2018 का है ये क्वेश्चन, 2018 इंग्लिश और उर्दू मीडियम के 48
चीज़ें 48 को मसावी तौर पे तकसीम करनी हो तो कितने हिस्सों में बांटा जाएगा, ये भी तकसीम का ही रूल है। इफ़ 48 आर्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली देन बाय हाउ मैनी कैन इट बी डिस्ट्रीब्यूट, कितनी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन 48 कितनी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए रूल्स हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी के रूल्स को फॉलो करेंगे। देखिए 48 किससे तकसीम होगा, सबसे पहले 1 से, है ना, 1 से डिवाइड हो जाएगा 48। देखो इसके इकाई में या यूनिट डिजिट 8 है तो यानी कि 2 से भी होगा वो। अब इनका एडिशन करके देख लो कि ये 3 से होता है या नहीं। 8 + 4 + 8 करके देख लो कि ये 3 से जो भी वैल्यू आएंगी 12, ये 3 से डिवाइड होती है या नहीं होती, तो ये 3 से भी तकसीम होगा। 4 का रूल क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना, तो 48 4 से डिवाइड होता है तो ठीक है। हमने रूल क्या पढ़े, जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वो 6 से भी हो जाएगा, जो 3 और 4 से होगा वो 12 से भी हो जाएगा। चलिए ये 2 चीज़ें तो हमें यूँ ही मिल गई, 6 और 12 वाली। अब हम क्या करेंगे, 6 के आगे और 12 से पहले तक जो रह गए उनको देख लो। 7 से होगा कि ये नहीं होगा, 8 से होगा क्या, 8 से होगा क्या देख लो। देखो जो 4 से हो रहा, जो 4 से हो रहा, तो 4 2 जा 8 लेकर देखना होता क्या, तो होगा, तो वो 8 से भी हो जाएगा। 6 है तो 6 का डबल क्या हो गया, 6 2 जा 12, तो देखो 12 से होता। अब एक और ट्रिक है उसकी कि 12 है तो 12 2 जा लेकर देख लो, 12 2 जा कितने होते हैं, 12 दूनी 24, तो 24 से होता है क्या, एक बार देख लो, तो 24 से भी होता। आगे फिर किससे होगा, आगे 48 से ही होगा। तो ये एक चीज़ याद रखना कि आप कभी भी, ये देखिए मैंने 4 का डबल भी कर दी, 6 का डबल भी करके देखे और 12 का डबल करके भी देखे, तो ये भी एक ट्रिक है, ये भी याद रखना उसमें। तो ये कितने हो गए, किन किन से डिवाइड होगा 48, कितने हिस्सों में इसको आप बांट सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इसका हो गया आंसर। सिंपल है। अब ये एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, ये है 2016 में था कि दर्जे झैल से कौन सा अदद 33 से तकसीम पजीर है, नहीं है, 33 से जो डिवाइड नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 33। तो हम इसको करके देख लेते हैं। हमने देखिए 3 का रूल्स पढ़ा है, हमने 3 का रूल्स पढ़े ना, बस उस हिसाब से ही हमको इसको करना है। 2 4 8 8 4 2, बस 3 के रूल्स को फॉलो कर लेंगे हम। देखिए ये 33 है ना, 33 से कोई लेना नहीं देना नहीं है, सिर्फ 3 से देखो, हम 3 से कर लेंगे क्योंकि 3 सेम नंबर है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये 4 + 6, 4 + 2 कितने होते हैं, 6 हो गए, कट गया 3 से। यहाँ 4 + 2 कितने होते हैं, 6 होते, ये भी 6 बना के हमने काट दिए। अब यहाँ 8 और 8 है, 8 और 8, ये 8 में +1 करने पे 9 बनता ना, +1 करे तो 9 बनता, 9 कट सकता 3 से, तो हमने ये 8 में से 1 ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 7, और ये बना 9, तो ये 8 कट गया यहाँ से। अब 7 बचा, 7 तो कट होगा नहीं, है ना, 7 कट नहीं होता, तो ये एक हमारे पास ऑप्शन आ गया कि ये वैल्यू 33 से डिवाइड नहीं होगी। कौन सी, ये पहली वाली। दूसरा करके देखते, 8 8 8 0 1 7, 33 यानी कि 3 से ही करेंगे हम। देखिए अब इसको कर लो, 8 + 1 9 बन गया, कट कर दो, या इनको ऐड कर लो आप, या फिर 8 में +1 करें तो 9 बनता ना, तो हमने 7 में से 1 ले लिए, यहाँ पे 7 में से 1 यहाँ पे ले लिए, 9 बन के ये कट हो गया, ये कट हो गया। यहाँ पे क्या बचा, 7 में से 1 लिए तो 6, तो 6 भी डिवाइड हो गया, 6 बना के कट कर लिए, तो ये भी हो गया। ऐसे ही आप बाकी को कीजिए, बाकी पूरे डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगी। तो आप क्या करना, 33 नहीं देखना, 3 सेम है नंबर है, तो 3 का रूल्स इस पर फॉलो कर लेना। या तो एडिशन वाला तमाम हिस्सों की जमा करो, या तो फिर ये एडिशन में 6 9 और 3 बना लो बस, और कट कर दो। तो ये सिंपल सा है, बहुत इजी है फ्रेंड्स।
असर इंस्टीट्यूट से महा टीटी सीटीईटी टेट की ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के लिए आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल कर सकते हैं। मैथ्स और साइंस मेथड वाले, सोशल साइंस वाले और पेपर फर्स्ट के लिए। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।